विभाजन विभाजन चालू करें। चलो बेटा देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में देख लेते हैं कि किस किस महाद्वीप से किस प्रकार से अलग होता है। तो अगर एशिया के इधर इस साइड में देखेंगे तो एशिया के इस साइड में इस तरह से तो ये पड़ जाएगा अलास्का। अलास्का और अलास्का हम पढ़ा चुके हैं किसी महाद्वीप का भाग है, तो उत्तरी अमेरिका का, अमेरिका का। और ये एशिया का पड़ेगा रूस वाला पार्ट, रूस। तो एशिया का रूस वाला पार्ट पड़ेगा। तो हम देखेंगे अमेरिका और एशिया किस प्रकार से अलग होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक जल संधि है जिसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, जल संधि, बेरिंग जल संधि। और इसके नीचे जो सागर पाया जाता है उसको जाना जाता है बेरिंग सागर के नाम से, बेरिंग सागर। अगर इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सागर पाया जाएगा जिसे कहा जाता है चुक्की या चुक्की ची सागर। इसे जाना जाता है चुक्की ची सागर के नाम से। और अगर इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे जो यूएसए के पास में पड़ेगा इधर उत्तरी अमेरिका वाले पार्ट में, तो इसे कहा जाता है यूफोर्ट सागर, यूफोर्ट सागर, यूफोर्ट सागर। तो इसे यूफोर्ट सागर के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखेंगे एशिया माने रूस के ऊपर, तो ये पूरा रूस का इधर चला आएगा इस तरह से रूस। तो अब रूस के अगर ऊपर की बात करें कि रूस के ऊपर कौन सा सागर है, तो हमने बताया है आर्कटिक सागर पड़ जाएगा, ये आर्कटिक महासागर। तो ये आर्कटिक महासागर पड़ेगा जो कि माने उत्तर में पड़ता है, एशिया के उत्तर में पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आर्कटिक महासागर के ही छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट मिलते हैं। तो वह सब आर्कटिक महासागर के ही भाग हैं जिसे कहा जाता है ईस्ट साइबेरिया सागर। तो अगर कहा जाए ईस्ट साइबेरिया सागर, ईस्ट साइबेरिया सागर, साइबेरिया, सब लोग एटलस देखते चलेंगे, ये रफ डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए, एटलस में सारी चीजें दी हैं। ईस्ट साइबेरिया सागर, तो ईस्ट साइबेरिया सागर यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है, ये भी हमारा इसी के पास में ईस्ट साइबेरिया सागर पड़ेगा। अगर इससे थोड़ा सा और आगे निकलेंगे तो यहाँ पर एक सागर मिलेगा जिसे लेक ट्यूब सागर के नाम से जाना जाएगा, लेक ट्यूब सागर, ठीक है। एटलस में देख लेंगे, सब चीजें एटलस में दिया होगा, नहीं होगा तो वर्ल्ड मैप से देखेंगे, वहां पर दिया रहेगा। सारी चीजों को मैं एक एक चीज बारीकी से बताते चलूंगा, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो बेटा लेक ट्यूब सागर पड़ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर पड़ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसे कहा जाता है बैरेंटम सागर, सागर, बैरेंटम सागर की संख्या दी जाती है। और इससे थोड़ा सा और आगे निकलेंगे यहाँ पे तो बायफिन का सागर मिलेगा। अब ये बता सकते हैं बायफिन का सागर कहाँ पे पड़ेगा, हम सब लोगों को बताए हैं बायफिन सागर कहाँ पड़ता है, बायफिन की खाड़ी और बायफिन का सागर, बताओ बायफिन के सागर और बायफिन की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है, पढ़ाए हैं इससे पहले, है ना। तो बेटा देखो हमने बताया पृथ्वी पूरी गोल है, अब घूम के आओगे तो बायफिन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के पास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना, वहां पर हमने बायफिन सागर भी बताया था। अब देखो ये हमारा घूम के फिन से क्या हो गया, तो अब इसमें तो घुमा के बना नहीं सकते, तो इसलिए देखो अब ये वाला पार्ट कहाँ से घूम के फिन से जो उत्तरी अमेरिका का इधर वाला पार्ट होता है
इधर वाला जहाँ बेटा माने ग्रीनलैंड ये पार्ट पाए जाते हैं, और बेटा यहाँ पर हमने बताया है हडसन की जो खाड़ी पाई जाती है, इसके ऊपर बायफिन द्वीप पाया जाता है, यही वाला पार्ट ये घूम के फिर से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अब जब ये पार्ट बेटा घूम के आ जाता है अलास्का के वाले पास में, तो अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा कौन सा यूफोर्ट सागर फिर से मिल जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि यूफोर्ट सागर जब मिल जाएगा तो यूफोर्ट सागर मिलने के कारण ये अब ये तुम्हें पता हो गया ना, ये भाग फिर से घूम के कहाँ अलास्का के पास हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में? ये पूरा तो हमारा हमने तुम्हें पूरे पृथ्वी का गोल आकृति में बता दिया, इतने सागर पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? अब यहाँ से हम देखते हैं कि इधर कौन कौन से महाद्वीप पड़ जाएंगे, कौन कौन से महाद्वीप से कैसे कैसे अलग होता है, इन सारी की चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये देखो ये वाला पार्ट मैंने इधर बना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी इस तरह से तो एक पर्वत श्रृंखला एटलस में सब लोग देखते चलेंगे, हम इसको सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर एक श्रृंखला मिलेगी जिसे कहा जाएगा यूराल पर्वत। इस साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे और समझाना है। ये मिलेगा यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत की यदि बात करें तो यूराल पर्वत के इधर है यूरोप, ये कौन सा हो जाएगा? यूरोप। तो ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। ये बेटा ये वाले पार्ट यूरोप महाद्वीप में नहीं आते, सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा नहीं, सोचो बायफिन सागर जो है यूरोप में आ जाएगा, तो यूरोप में बायफिन सागर नहीं आता, ये यूएसए का माने उत्तरी अमेरिका का भाग है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा पड़ जाता है? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप पे पड़ जाता है। तो यूरोप महाद्वीप का कहोगे सर जी ये कौन सा भाग है? ये भी बेटा रूस है और ये भी रूस है। कहेंगे सर जी दोनों? बेटा रूस ऐसा माने देश है कि जो दो महाद्वीपों में पड़ता है। कौन कौन से? यूरोप महाद्वीप में और कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, दोनों में पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए कि इसकी जो राजधानी होती है, ये रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। तो मॉस्को जो इसकी राजधानी है ये यूरोप में पड़ती है, याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर जो इसकी राजधानी है मॉस्को, बेटा कहाँ पड़ती है? माने यूरोप में पड़ती है। इसलिए पॉलिटिकल माने राजनैतिक रूप से बेटा यूरोप को, रूस को कहाँ माना जाता है? यूरोप का भाग माना जाता है। इधर वाले भाग को हम क्या कह देते हैं? साइबेरिया। ये कौन सा हो जाता है? साइबेरिया। तो इसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया। जो हमारा ये रूस का भाग हो जाता है इसे कहा जाता है साइबेरिया। ये आगे हम चल के पढ़ाएंगे जब रूस के बारे में आएंगे, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक झील पाई जाएगी जो सागर के नाम से जानी जाती है। देखो सब लोगों को मैप में मिल जाएगा इसी आकार का। ये यहाँ पर एक झील पाई जाएगी जो कि ये भी एशिया और यूरोप को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर एक झील पाई जाएगी जिसे कहा जाएगा कैस्पियन सागर। एटलस में देखेंगे कैस्पियन सागर मिला, यहीं से पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कैस्पियन सागर से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सागर माने एशिया और यूरोप को अलग करता है तो कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर। ये झील है बेटा, झील है। अब कहोगे सर जी इसके पीछे सागर लग गया है, क्योंकि बेटा ये सबसे बड़ी है। दूसरी बात देखो, सागर माने झील कौन सी होती है? जिसका बहाव किसी नदी या किसी समुद्र में ना हो उसे कहा जाता है सागर। बात समझ में? तो ये देखेंगे अभी चारों तरफ से घिर गया है, इसका बहाव नहीं हो पा रहा है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर पूछ ले कि कौन सी नदी यूरोप महाद्वीप और इनको अलग करती है, तो बेटा देखो यहाँ से एक नदी का उद्गम होगा जो आके यहाँ पर गिरेगी, जिसे कहा जाता है यूराल नदी। तो यूराल नदी भी क्या करेगी? हमारा इसको अलग कर देती है, किसको? यूरोप महाद्वीप को, और किसको? जिसको अलग कर देगी। अब बेटा देखो यहीं से ध्यान देखना है, यहाँ से एक तुम्हें पहाड़ी और मिलेगी जिसे कहा जाएगा कैस्कस, है ना। कैस्कस पर्वत के नाम से जाना जाएगा। काकेसस जो है तुम्हारा, ये काकेसस पर्वत होगा,
है ना, काकेशस पर्वत तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो बेटा श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाएगा। तो ये श्रेणी क्या करेगी, इसको अलग कर देती है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से फिर से हमारा ये अलग हो जाएगा। मिला सबको ना एटलस में बेटा, ये मिल गया है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर एक सागर फिर से मिलेगा तुम्हें, ऐसे एक सागर। कहोगे सर जी ऐसे कैसे फैला, ऐसे बेटा ऐसे घूम के ऐसे 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 करके ऐसे फैला हुआ है। तो इससे बेटा कहेंगे काला सागर, काला सागर। तो बेटा देखो ये काला सागर हमारा, तो ये काला सागर भी क्या करता है, एशिया और यूरोप को क्या करेगा, अलग करने का कार्य करेगा। अब यहां से एक हम देखेंगे जलसंधि है, ऐसे ऐसे एक जलसंधि है ना, जिसे क्या कहा जाता है, बासपोरस, बासपोरस जलसंधि, जल संधि। इसको हमने बताया था एशिया और उसका बेटा प्रवेश द्वार है, एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार। तो ये बासपोरस जल संधि पाई जाती है। अब बासपोरस जल संधि के बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक सागर और मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर एक सागर और मिलेगा। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे मरमरा सागर, मरमरा सागर, सागर। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बासपोरस। या बासपोरस किन दो जल संधियों को जोड़ती है, माने बासपोरस जो है किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, काला सागर और कौन सा, मरमरा सागर। बेटा बात समझ में आ गई। अब मरमरा सागर से अगर नीचे देखेंगे, यहां से देखो एक एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बेटा उस तरह पूरा बन नहीं सकता है मैप, तो उसको एटलस के साथ में देखेंगे, सारी चीजें मिलती चलेंगी, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे बेटा, यहां से डार्डेनल्स जल संधि होगी, कौन सी जल संधि, डार्डेनल जल संधि। ये बेटा डार्डेनल जल संधि हो जाती है। ये कहाँ पाई जाएगी, ये मरमरा सागर से जुड़ी होगी। और यहाँ पर एक छोटा सा सागर पाया जाएगा, छोटा सा सागर यहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है एजियन सागर। एटलस में देखेंगे ये सारी चीजें दर्शाई हैं, एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर के बाद देखेंगे तो इधर बेटा अब बड़ा सागर मिल जाएगा, बड़ा सागर, जिसे कहा जाएगा भूमध्य सागर। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागर। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागर। तो बात समझ में आ गई। तो ये भूमध्य सागर, जो कि भूमध्य सागर माने एशिया के किस साइड में है, पश्चिम साइड में स्थित होगा, ठीक है बेटा। तो अब कहोगे सर जी तो दक्षिण में पड़ जा रहा है, बेटा अगर पूरा एशिया महाद्वीप बनाएंगे तो ऐसे नीचे तक जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि कौन कौन सा। तो अब बताओ कि यूरोप से अलग करने वाले फैक्ट समझ में आ गए, कौन कौन से हो गए बेटा, यूराल पर्वत, यूराल नदी, और बेटा कैस्पियन सागर, और काकेशस पर्वत, और काला सागर, बासपोरस। ये बेटा प्रवेश द्वार दोनों का कहा जाता है। हाँ देखो यहाँ से बता देते हैं, बासपोरस ये वाला जो भाग होगा बेटा, ये कौन सा होगा, माने तुर्की। ये कौन सा हो जाएगा, तुर्की। देखो ये तुर्की का पूरा होगा, और तुर्की किस में पड़ जाता है, एशिया में। और तुर्की का कुछ भाग है ना, कुछ भाग, ये जो हम थोड़ा सा बना रहे हैं, ये भाग बेटा कौन सा है, ये तुर्की का कुछ भाग जो पड़ जाता है, ये कहाँ पर पड़ेगा, यूरोप में। ये यूरोप में पड़ जाता है, तुर्की का जो कुछ भाग है यूरोप में पड़ेगा, थोड़ा सा भाग, जिसे इस्तांबुल कहा जाएगा। बात समझ में, तुर्की का कौन सा, इस्तांबुल। तो इस्तांबुल बेटा यहां पर पड़ जाता है, इस्तांबुल, इस्तांबुल। तो ये बेटा इस्तांबुल जो है यहां पर पड़ जाएगा, तो इस्तांबुल, ठीक है। तो ये छोटा सा भाग हो ये तुर्की। तो तुर्की के द्वारा जो भारतीय थे ये यूरोप में प्रवेश करते थे, और जो यूरोपीय थे कहां पर प्रवेश करते थे, भारत में। बात समझ में आ गई। तो इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद में अब देखेंगे तो एक महाद्वीप तुम्हें समझ में आ गया ना, एक महाद्वीप को कैसे है अभी लिखवा भी देंगे, पहले पूरा स्थिति, जिससे तुम्हें मैप देखना आ जाए, इसलिए। अब देखो बेटा, यहां से यदि बात करेंगे तो यहां से देखेंगे, यहीं से ऐसे जुड़े हुए भाग से इस तरह से एक कॉन्टिनेंट और बेटा अलग होगा, है ना, इस तरह से। अब इस तरह से जब अलग होगा तो यहां पर हम देखेंगे, यहां से ऐसे ऐसे जो अलग करेगा, तो यहां पर है स्वेज नहर। ये कौन सी हो जाएगी, स्वेज नहर, स्वेज नहर। देखो सब लोग मैप में देखें, ये स्वेज नहर पड़ जाएगी।
और इसे देखेंगे बेटा तो ये इतना भाग जो ऐसे पतला सा रहेगा, है ना, इसे मिटा देते हैं। देखो ये पतला सा रहेगा जिसे कहा जाएगा लाल सागर। लाल सागर, सागर हमने बताया बेटा ये यूरोप वाला ये नीचे जाएगा भाग, तो ये बेटा देखो एशिया नीचे तक जाएगा, इसलिए बेटा ये हमारा कौन सा लाल सागर। और लाल सागर के उसके बाद जब नीचे की तरफ देखेंगे ऐसे क्या होगा, ऐसे जब वो हमारा यूरो माने ये बढ़ेगा तो यहाँ पर एशिया और इसके बीच में यहाँ पर पाई जाएगी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, खाड़ी। तो कहोगे सर जी इधर वाला कौन सा कॉन्टिनेंट निकल माने कौन सा महाद्वीप निकल के आ रहा है, तो ये बेटा अफ्रीका। अफ्रीका। तो अब यहां तक समझ में आया अफ्रीका कैसे अलग हो रहा है। तो अफ्रीका किस प्रकार से बेटा, देखो स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से, इन तीनों माने तीन चीजें यहां पर इसको अलग कर रही हैं। अब उसके बाद इधर देखेंगे तो एक पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जब पड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में एक द्वीप स्थित है जिसे कहा जाएगा, हाँ माने न्यू गिनी। गिनी, न्यू गिनी, जिसे पूरा नाम होगा पपुआ न्यू गिनी। तो अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और बेटा कौन सा माने एशिया के बीच में कौन सा स्थित है, पपुआ न्यू गिनी। तो बताओ यहाँ तक के पूरे मामला समझ में आ गया ना। ठीक है, कि माने किस तरह से ये कहाँ से कहाँ पर अलग होगा। तो अगर कहा जाए उत्तरी अमेरिका से किस प्रकार अलग होता है, तो बेरिंग जलसंधि के द्वारा अलग होता है। यूरोप से किस तरह अलग होता है, तो यूरोप से बेटा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और माने बास्फोरस, और उसके बाद मलबरा सागर भी अलग करेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भूमध्य सागर तो अलग बात हो जाती है, बड़ा कॉन्टिनेंट में आ जाएगा। तो इन चीजों के बारे में देखें तो हम लिख देते हैं, है ना, कि यूरोप, यूरोप से अलग अलग करने वाले। तो अब देखो करने वाले फैक्ट में कौन सा आ जाएगा, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। ठीक है, और उसके बाद यूराल नदी, यूराल नदी। नदी के साक्षेप में पूछे कौन सी बीच में है, और बेटा अगर सागर माने झील के साक्षेप में पूछे कि झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, सागर ये झील है। और उसके बाद बेटा माने श्रेणी के बारे में बोले तो काकेशस श्रेणी है, श्रेणी। ठीक है, श्रेणी है। अगर पूछ ले कि कौन सा और सागर पड़ता है तो काला सागर पड़ जाएगा, काला सागर, काला सागर। अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि पड़ेगी तो बास्फोरस, बास्फोरस, पोरस जल संधि, बेटा जल संधि। तो इतने फैक्टों को तुम्हें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता रहेगा और बार बार इसको ध्यान में रखना है हमें किस तरह हो जाएगा। मरमरा सागर भी है ना। तो सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। अब अगर बात की जाए अफ्रीका से किस प्रकार से अलग होता है, अफ्रीका से, तो अफ्रीका, अफ्रीका, तो अफ्रीका से देखेंगे तो अफ्रीका से हो जाता है स्वेज नहर, स्वेज नहर। और बेटा कौन सा पड़ जाएगा, लाल सागर, लाल सागर। और अगर बात करें तो कौन सा, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। अगर बात करें कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से किस प्रकार अलग होता है, नॉर्थ अमेरिका से, तो बेटा अब एक ही पड़ेगा, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक पूरा मैटर समझ में आ गया सबको, है ना। कोई प्रॉब्लम है बेटा, समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, जहां ना समझ में आया हो तो बता सकते हो। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलो बेटा देखते हैं आगे। अब देखेंगे एशिया के सबसे उत्तर में कौन सा देश स्थित है, एशिया के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, इन सब चीजों की चर्चा कर लें। उसके बाद कौन कौन सी राजधानियां स्थित हैं, इन सब के बाद में फिर हम अलग फैक्ट। तो देश बेटा देखते हैं, तो देखो एशिया के माने देश में, देश, तो देश में अगर बात करें उत्तर में, एशिया के उत्तर में, एशिया के उत्तर में,
उत्तर में, तो उत्तर में बेटा कौन सा पड़ जाता है? रूस पड़ जाता है, रूस। एशिया के उत्तर में रूस पड़ जाएगा। अगर एशिया की बेटा बात करें पूरब में, एशिया के पूरब में, एशिया के पूर्व में, तो पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ किताब रूस लिख देती हैं, जो कि रूस सही नहीं है, जापान होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जापान, वैसे भी देखें तो सूर्योदय का देश कौन सा कहा जाता है? जापान। तो इसके मतलब जापान क्या है? सबसे पूरब में है। और देशांतर के हिसाब से भी देखेंगे तो कौन सा निकल के आता है? जापान निकल के आता है। और अगर अब यहाँ बात करें कि पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माने पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, तो बेटा पश्चिम में पड़ जाता है तुर्की। तुर्की, तुर्की पश्चिम में पड़ जाएगा। यदि दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में, दक्षिण में, तो दक्षिण में बेटा पड़ जाता है सबसे इंडोनेशिया। कौन सा पड़ जाएगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, नेशिया, इंडोनेशिया पड़ जाएगा। तो इंडोनेशिया हमारा क्या पड़ जाता है? सबसे दक्षिण में पड़ जाता है। तो यहाँ पर देश हो गए, याद हो गए ना। उत्तर में सबसे कौन पड़ेगा? रूस। बेटा पूरब में सबसे कौन पड़ेगा? जापान। अब देखो कुछ किताब रूस लिख देती हैं, यहाँ पर मैंने रूस लिखा, लेकिन मैंने बता दिया रूस नहीं होगा। ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? तुर्की। और बेटा सबसे टर्की भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो अब बेटा दक्षिण में कौन सा पड़ जाएगा? इंडोनेशिया। बात समझ में आएगी। अब यहां से बात करते हैं राजधानी। देखो कि राजधानी कौन सी उत्तर में स्थित है, कौन सी दक्षिण में स्थित है। राजधानी की बात करें तो अब देखो राजधानी, तो यहां से कहोगे गुरुजी राजधानी रूस की कौन सी? मॉस्को, ये पड़ जाएगी। लेकिन बेटा मॉस्को गलत है। कहोगे सर जी कैसे गलत हो गया? बेटा इसलिए गलत है, मैंने अभी मैप बनाया था तो बताया था मॉस्को कहाँ पे पड़ती है, तो मॉस्को पड़ती है यूरोप में। बात समझ में आया? तो यूरोप महाद्वीप का हो गया। राजधानी में यदि बात करेंगे तो मॉस्को नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो यूरोप में स्थित है। समझ में आ गई ना बात? तो अब यहाँ पर अगर राजधानी की बात करें, सबसे उत्तरी राजधानी जो है, उत्तरी राजधानी, राजधानी, तो उत्तरी राजधानी हम बात करते हैं, राजधानी कौन सी हो जाती है? राजधानी, राजधानी, तो ये बेटा पड़ जाएगा नूर सुल्तान, है ना। ठीक है, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, सुल्तान। और किसकी राजधानी है नूर सुल्तान? तो कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। बेटा ये इसकी राजधानी कुछ बुक में अस्ताना भी देखने को मिलेगी, अस्ताना। तो ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन में रहता है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, नूर सुल्तान या अस्ताना। ठीक है, नूर सुल्तान या अस्ताना ही रहेगा। अब मैंने बता दिया क्यों नूर सुल्तान होगा, क्योंकि रूस के बाद बेटा कौन सा पाया जाता है? कजाकिस्तान पाया जाता है। और कजाकिस्तान पड़ जाता है और रूस तो हो नहीं सकती इसकी राजधानी, क्योंकि यूरोप में हो गई। अब दूसरी यदि बात करें सबसे पश्चिमी, पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पश्चिमी हमारा है, तो देखो कौन सा है? ठीक है, तुर्की। और तुर्की की राजधानी कौन सी होता है? ठीक है, अंगारा, अंगारा। इसकी राजधानी कौन सी? अंगारा। किसकी राजधानी है? तुर्की की। तुर्की की सबसे माने पश्चिमी राजधानी कौन सी हो जाएगी? तुर्की पश्चिमी है, तो ये हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर अगर बात करें पूर्वी, पूर्वी राजधानी, तो हमने पूर्वी देश कौन सा बताया? जापान। और जापान की राजधानी कौन सी? टोक्यो। ठीक है, तो सबसे पूर्वी कौन सा हो जाए? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ? जापान, टोक्यो जापान में। ठीक है, अब बेटा देखिए सबसे दक्षिणी यदि बात करें, सबसे दक्षिणी, 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 तो दक्षिणी की यदि बात करें तो कौन सा है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पड़ जाएगी। तो यहां से अब देश और माने राजधानियां समझ में आ गई कि कौन सी राजधानियां कहाँ स्थित हैं, कौन से देश कहाँ स्थित हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बेटा देखो हम देखते हैं एशिया का विभाजन,
एशिया का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, यहां से चालू करते हैं। एशिया का विभाजन, एशिया का विभाजन, विभाजन। तो एशिया का विभाजन 6 पार्टों में किया गया है। 6 पार्ट में भाग कितने हो जाते हैं, भाग में ये 6 भाग हो जाएंगे। अगर बात करें कि कौन कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया पहला हो जाएगा, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा बात करें दक्षिण पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया के नाम से भी जाना जाएगा, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। और कौन सा हो जाएगा, पूर्वी एशिया। चौथा बात करें पूर्वी एशिया, हाँ पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया रहेगा बेटा, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी, पूर्वी लिख चुके हैं, पश्चिमी एशिया। और उसके बाद बात करें मध्य एशिया, मध्य एशिया। और लास्ट बात करेंगे साइबेरियन क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र। इस प्रकार से इसके 6 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है कि माने 6 अलग अलग में कौन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, और कौन सा पूर्वी एशिया। उसके बाद देखिए कौन सा बेटा पश्चिमी एशिया, और बेटा कौन सा दक्षिण पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, और बेटा साइबेरियन क्षेत्र। और साइबेरियन क्षेत्र क्या है, इन सारी चीजों को हम एक एक कैटेगराइज करके अलग अलग इनको पढ़ेंगे। नोट कर लें इतना, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। बेटा चालू करो, चालू है, चलो देखो मध्य एशिया, मध्य एशिया। अब देखो मध्य एशिया इसलिए पहले पढ़ेंगे क्योंकि सारा चीज समझ में यहीं से आना है, इसलिए पहले हम डालते हैं मध्य एशिया। तो मध्य एशिया की यदि मैपिंग की बात करें किस तरह से है, तो रफ डायग्राम बना लेंगे, सब लोग एटलस खोल लेंगे, अपना एटलस में देखते चलेंगे। तो मध्य एशिया ये देखेंगे, इधर भारत है, तो मैपिंग समझ लेते हैं, लिखने वाला फैक्ट कल चालू कर देंगे। तो ये देखेंगे इस तरह से भारत है, भारत हो जाएगा। भारत के ऊपर देखें तो यहां पे बेटा मिलेगा हमें चीन, इस तरह से चीन वाले पार्ट में इस तरह से चले जाएंगे। अगर इधर बात करेंगे तो इधर की यदि बात करें तो चीन को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, चीन को इधर के पार्ट में, ये चीन का पूरा इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट पड़ेगा। पाकिस्तान से डायरेक्ट साझा नहीं करेगा चीन, इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा अलग बना रहे हैं इस तरह से कि यहां से हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है बेटा, इस तरह से ये पाकिस्तान का भाग हो जाएगा, पाकिस्तान। और यहां से देखेंगे तो ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। देखो देश भी याद करते चलेंगे, तुम लोगों को देश भी याद हो जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर मैंने याद कराते चले जाएंगे। अब बेटा देखो यहां से देखेंगे एक, अब मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं एटलस में, साथ में लोकेशन सिर्फ देखते चलो तुम लोग कि कहां पे क्या स्थित है यहां पर। और इसके बाद बात करें कि यहां पे एक इस तरह से पड़ेगा देश, इस तरह से यहां पर एक देश पड़ जाता है ना। और इसके बीच में जो कि अफगानिस्तान से सटा हुआ एक देश इस तरह से यहां पर पड़ जाएगा। और एक पार्ट अगर बात करें यहां पे इस तरह से, अभी सभी का नाम लिखेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। अब बेटा देखो एक यहां पर बड़ा देश पड़ेगा, ये मध्य एशिया हेडिंग हटा देते हैं,
देखो यहां पर एक बड़ा देश पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे एक बड़ा देश पड़ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से आएगा। और यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इसको कर देते हैं ये। तो अब बेटा देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इस चीज को, और तो अब ये पार्ट हमने देखा, इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं यहाँ से, इसको इस तरह से मान के चलो ऐसे, तुम्हारा उसमें देखोगे तो मैप में पूरा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाए हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ से एक देखेंगे तो अफगानिस्तान के पास से ऐसे पाकिस्तान से सटा हुआ एक ऐसे यहाँ पर पड़ जाएगा ये, और इसके माने ये यहाँ तक आएगा, कैस्पियन सागर तक आएगा, कैस्पियन सागर। तो इसको कम कर लेते हैं, ये कैस्पियन सागर का एरिया है, ये कैस्पियन सागर का, इस तरह से कैस्पियन सागर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये बेटा पूरा कैस्पियन सागर का एरिया है, कैस्पियन सागर। तो अब कैस्पियन सागर इस तरह से ये, तो ये कैस्पियन सागर तक जाएगा, और कैस्पियन सागर के पास में यहाँ से एक और देश ऐसे इस तरह से पड़ेगा। अभी सभी चीजों के नाम लिखते हैं। यहाँ से एक सागर फिर पड़ेगा इस तरह से, जो कि काला सागर के नाम से जाना जाएगा, उसको हम बता चुके हैं कि काला सागर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर इस वाले भाग से ऐसे करके एक देश और यहाँ पर रहेगा इस तरह से, ठीक है, सटा हुआ, जिसे मंगोलिया के नाम से जानेंगे। ऊपर का ये पार्ट हो जाएगा बेटा रूस का, रूस का। अब देखो यहाँ पर रूस का हो जाएगा। अब यहाँ से सारी चीजों को समझते हैं कि कौन कौन सा है। तो बेटा देखो ये देश जो पड़ जाता है ईरान पड़ेगा, ईरान, ध्यान से समझेंगे नहीं तो बेटा बात ये समझ में नहीं आएगी। और ये पड़ेगा पाकिस्तान, जो चीजें हम समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ये पड़ जाएगा बेटा अफगानिस्तान, ठीक है, कौन सा पड़ जाएगा, अफगानिस्तान। अब ये पड़ जाएगा बेटा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये बेटा पड़ जाएगा हमारा तजाकिस्तान। और बेटा इसके ऊपर जाएंगे तो बेटा देखो ये वाला जो बड़ा पार्ट पड़ा रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो इसके बीच में ये वाला पहले लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर पड़ जाएगा बेटा तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेटा तुर्कमेनिस्तान, मेनिस्तान। और इस पे इसके ऊपर देखेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इधर देखेंगे तो एक और पड़ेगा माने किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। और ये बेटा कौन सा पड़ जाएगा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। सबको मिला ना बेटा, कजाकिस्तान। और यहां पर देखेंगे तो ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और ये है बेटा काला सागर, काला सागर। सबको बेटा उसमें मिल गया है ना मैप में, मैप में सब लोग देखते जाएंगे। और ये कौन सा होगा, अजरबैजान, अजरबैजान। बेटा एक एक देश को रटा देंगे, ये जान जाओ, एशिया के एक एक देश को रटा देंगे, अजरबैजान। तो बेटा देखो यहां तक, हाँ ये कौन सा है, मंगोलिया। देखो बेटा ये देख लेना, मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है। और बेटा ये हमारा हमने बताया ये पार्ट किसका है, चीन का, चीन का। तो अभी हम मध्य एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा माने दो तान को छोड़ के बाकी जितने भी तान आते हैं वो मध्य एशिया के देश हैं। क्या है ये बेटा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के जितने में भी तान लगा है वो सब किसके देश हैं, मध्य एशिया के हैं। बहरहाल अभी भी इधर लिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पर तुम्हें मैपिंग समझना है। बात समझ में आ गया। तो यहां से हमें मैप में समझना है कि कौन सा हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां से चीन एक, देखो ये हमारा इतना भाग क्या हो जाता है, इतना भाग पीओके का है। कौन सा है, पीओके का। अब देखो भारत का डायरेक्ट माने सीधा बेटा मध्य एशिया से कंटेंट नहीं है, मतलब क्या है, ये मध्य एशिया डायरेक्ट जा ही नहीं सकता, इसके चारों तरफ से रास्ते क्या है, बंद है। इसीलिए मध्य एशिया के देशों से इसका संपर्क नहीं है। और मध्य एशिया यदि बात करें
तो खनिज के मामले में बहुत ही आगे है, अग्रणी। अगर तेल की बात करें, ऐसे कोई भी संसाधन क्या है, सब यहाँ से। और ये चीन बेटा इससे क्या कर लेता है, डायरेक्ट संबंध कर लेता है। इसलिए चीन में बेटा हर व्यवस्था क्या हो जाती है, ज्यादा। अब देखो, अब भारत बेटा की तो माने देखो किस किस रास्ते से जा सकता है मध्य एशिया में। ये कहां से निकले, देखो यहां से निकले और चीन होते हुए मध्य एशिया में प्रवेश कर जाए। तो चीन से इससे ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए परिवहन इसे करना नहीं देता है। समझ में आ गई बात। तो ये परिवहन नहीं कर पाता। और दूसरी बात बेटा, कहां से निकले, ऐसे निकले और पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए निकल जाए। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां पर पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है। अब पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा संबंध नहीं होने के कारण ये इधर से भी नहीं जा पाता, दोनों तरफ से रास्ताएं बंद है। अब देखो यहां पर देखते हैं तो ये जो पीओके क्षेत्र है, जो कि बेटा माने पाकिस्तान का भाग नहीं है लेकिन अधिकृत है, तो यहां से चाइना एक रोड बना रहा है, किसकी मंजूरी पर, पाकिस्तान के मंजूरी पर। तो बेटा ऐसे पीओके से होकर जो जाएगा, और कहा यहां पर एक बंदरगाह पड़ता है, गावदर बंदरगाह, है ना, गावदर बंदरगाह है बेटा, बंदरगाह यहां तक बनेगा, बंदरगाह तक, यहां तक बेटा ये सड़क बना रहा है कौन, चाइना। अब अगर चाइना ये सड़क बना रहा है तो ये देखो दोनों तरफ से बेटा मध्य एशिया के देशों को बेटा कवर कर सकता है, इधर से भी और इधर से पूरा खुला ही है। अब कहोगे कि गुरुजी भारत तो कैसे जाएगा, तो भारत के लिए बेटा देखो संकट का है। अब वो क्या करेगा, ये गुजरात बंदरगाह और बेटा कहाँ, मुंबई बंदरगाह, इसी से इसके पास रास्ते हैं, ठीक है। तो अब इससे यहां निकलेगा और ये ईरान पहुंचेगा। ईरान में एक बंदरगाह बनाया जा रहा है जिसमें भारत भी सहयोग कर रहा है, क्योंकि वो मध्य एशिया से क्या कर पाए बेटा, हाँ व्यापार कर पाए। तो इसको कहा जाता है, देखो जो इसका नाम दिया गया है चाबहारा, बेटा चाबहारा बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। ये बेटा अभी निर्मित है ना। तो ये बेटा बनाया जा रहा है। तो यहां से देखो, यहां से भारत क्या करेगा, यहां से ये ईरान जाएगा। देखो इन दोनों बंदरगाह से होकर ये बेटा कहां जा सकता है, ईरान। देखो पूरे रूट्स बता दे रहा हूं, पूरे रूट सिस्टम समझा दे रहा हूं कि इसको ध्यान रखो, कि कोई भी बताए तो बता ले जाओ कि नहीं हमारा अभी डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो बेटा ये कहां से निकल सकता है, गुजरात से, और कहां से, माने हमारे माने मुंबई से महाराष्ट्र से निकलेगा। और ये बेटा ये चाबहार जो बंदरगाह डेवलप हो रहा है वहां पर जाके पहुंचेगा। और वहां से अब देखो ये क्या कर सकता है, अब कहोगे कि माने कि तो ईरान से पूरा पहुंच जाए, और कि तो बेटा अफगानिस्तान इसको नजदीक पड़ेगा, तो ये अफगानिस्तान से होते हुए बेटा मध्य एशिया में प्रवेश करेगा। देखो ये क्या करेगा, मध्य एशिया में प्रवेश करेगा। ये हो गया बेटा देखो अफगानिस्तान से, क्योंकि इस बंदरगाह से अफगानिस्तान नजदीक पड़ेगा। कहोगे सर जी ईरान, तो देखो बेटा ईरान का रास्ता यहाँ पर हमने देखो दूर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो बेटा इसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये बेटा क्या कर सकता है, अब इन रास्तों से मध्य एशिया में प्रवेश करेगा। तो कौन सा हो जाएगा इसको, जो माने बेटा सेफ जोन का रास्ता होगा, कौन सा हो जाएगा, ईरान के दौरान। अगर इसको रूस जाना है तो रूस बेटा कौन मैंने किस रास्ते से जाएगा, तो बेटा इन्हीं दोनों बंदरगाह से बेटा देखो इस तरह से, यहां से ऐसे ऐसे, कहोगे गुरुजी ऐसे ऐसे जाके पहुंच सकता है, बेटा पहुंच सकता है। लेकिन अगर इसने रूस से कोई चीज उठाई और बेटा कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए भारत लेकर आएगा, तो अब बेटा टैक्स देते देते इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो अब बताओ अगर रूस से इससे किसी को माने कोई चीज संबंध में लाना है, तो अब किस तरह से रास्ता अपनाएगा, इधर से चाइना जाने नहीं देगा व्यापार के लिए, क्योंकि भारत भी बढ़ जाएगा, है ना। और इधर बेटा डायरेक्ट इधर से निकल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है। तो अब बेटा देखो इन्हीं दोनों बंदरगाहों का ये प्रयोग करेगा, और देखो कहां से निकल कर जाएगा, इन दोनों बंदरगाहों का ऐसा प्रयोग करेगा। और ये यहां से अमरबेजान से होते हुए बेटा ये कहां पहुंचेगा, रूस। क्यों, क्योंकि यहां से बेटा ज्यादा समुद्री रास्ता तय करना पड़ेगा, इसलिए बेटा यहां से निकलते हुए क्या पहुंचेगा, रूस। तो रूस जाने का रास्ता कौन सा है, अमरबेजान से।
इसीलिए बेटा हमने अमरबेजान बनाया। बात समझ में आ गया। तो मध्य एशिया में कितने पार्ट आते हैं, तो कितने देश हैं बेटा, देखो मध्य एशिया के काउंट कर देते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, मध्य एशिया क्या है। तो बेटा कहीं से भी नंबर 1 पर इसे बना लेंगे, क्योंकि नंबर ये सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 है ना, कैसे भी कर लेंगे। नंबर 2 देखो इसकी ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक देख लो, माने कौन सी है, माने काकी ताऊ ताऊ तुर्की, है ना, तुर्क, बेटा काकी ताऊ तुर्क। तो ये बेटा देखो पांचों को मैंने समाहित कर दिया है। का मतलब कजाकिस्तान, और की मतलब कौन हुआ बेटा, किर्गिस्तान, और बेटा देखो ता से तो तजाकिस्तान, ऊ से बेटा कौन सा, उज्बेकिस्तान, और बेटा तुर्क से तुर्किस्तान। पांचों के पांचों हो गए ना। तो ये बेटा पांचों के पांचों किसमें आते हैं, मध्य एशिया के भाग में आते हैं। क्लियर है। अभी बेटा मध्य एशिया के देशों की राजधानी क्या होती है, ये देश क्यों प्रसिद्ध हैं, इन सब प्रसिद्धि की बात करेंगे कल। यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो बना लेंगे ऐसे, ठीक है।